नमस्कार मित्रों। जय हो मां दुर्गा रानी की। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल गुरुदेव एस्ट्रोलॉजी में। तो तुला राशि वालों, आपको सुनकर बहुत बड़ा झटका लगेगा कि यह आत्मा आपको पूरी तरह से अपने वश में कर चुकी है और हर समय आपके कामों को बिगड़ती है, आपके घर में क्लेश करती है और आपकी स्थिति हर क्षेत्र में कम होती जा रही है। लेकिन आपने क्या गलती करी है, उसके बारे में वीडियो में चर्चा करेंगे। सावधानी के साथ उपाय भी बताएंगे। आखिर आपके साथ, मां के साथ क्या रिश्ता है, जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखते रहे। लेकिन सबसे पहले, अगर आप भी बजरंगबली के सच्चे भक्त हैं तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, जय हनुमान अवश्य लिखें। यदि आप समय रहते नहीं संभले और आपने कुछ जरूरी सावधानियां और उपाय नहीं करे तो परिस्थितियां आपके जीवन काल में इतनी खराब हो सकती हैं जिनकी आपने कल्पना तक न की होगी। इसलिए दोस्तों, हम आपसे अनुरोध करेंगे कि समय रहते आप इस वीडियो को पूरा देख लें, क्योंकि इस वीडियो में हमने हर एक उस बात को अच्छे से बताया है जिसकी आपके जीवन में बेहद आवश्यकता है। जी हां मित्रों, आगे इस वीडियो में हम बात करेंगे कि यह किस प्रकार की प्रेत बाधा है जो धीरे धीरे आपको बर्बाद करने पर तुली है, और यह कहां से शुरू हुई, इसका कारण क्या था और यह कैसे समाप्त होगी। साथ ही साथ दोस्तों, हम आपसे इस बारे में भी बात करेंगे कि इस आत्मा की वजह से आपने अपने जीवन काल में किस प्रकार के कष्ट भोगे हैं और आप आने वाले समय में इस मुसीबत से कैसे मुक्त होंगे। साथ ही दोस्तों, आपको बताएंगे कि आने वाला समय आपके लिए किस प्रकार का होने जा रहा है और उस आने वाले समय के अनुसार आपको अपने जीवन काल में किस प्रकार के बदलाव करना आवश्यक रहेगा, जिससे आप अपने जीवन में चल रही विपरीत परिस्थितियों से मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। इसीलिए दोस्तों, वीडियो को पूरा देखें, शुरू से लेकर अंत तक वीडियो का एक भी भाग मिस न करें। यह वीडियो आपके लिए बहुत कीमती साबित होगा और आपको बेहद महत्वपूर्ण ज्ञान देने वाला है। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक निवेदन है कि पूरे भक्तिभाव के साथ कमेंट में जय मां भद्रकाली अवश्य लिखें, क्योंकि जिनके साथ है माता भद्रकाली, उनका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता है। तो माता के आशीर्वाद की कामना करते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, हम आपको बता दें कि आपने अपने पिछले जीवन काल में कई तरह के समय देखे हैं। उतार चढ़ाव आपके जीवन में लगातार बने रहे हैं, लेकिन पिछले 2 से ढाई सालों से आपका समय कुछ ज्यादा ही खराब हो चुका है। आपका हर एक प्रयास विफल होता जा रहा है, आपकी हर एक काम में बाधाएं आ रही हैं। यहां तक कि जब आप कोई शुभ कार्य करना चाहते हैं, जैसे पूजा पाठ या कोई धार्मिक प्रक्रिया, उसमें भी आपकी बाधाएं खड़ी हो जाती हैं। जी हां दोस्तों, और पैसे, रुपए और कारोबार को लेकर तो स्थिति और खराब बनी हुई है। पिछले 2 से ढाई सालों में, या यूं कहें एक लंबे समय अंतराल से, आपके व्यापार ठप होते जा रहे हैं। आमदनी के स्रोत भी कम होते चले जा रहे हैं, जिसकी वजह से आपका पारिवारिक माहौल भी खराब होता जा रहा है, क्योंकि आर्थिक तंगी, रुपए पैसे की खींचतान की वजह से आपके आपसी रिश्ते भी बिगड़ती चली जा रही हैं। नौबत यहां तक आ चुकी है कि आप कर्जे में भी फंस चुके हैं। कुछ हद तक तो आप कर्जे से निकलने का प्रयास करते हैं, लेकिन आपके हर एक प्रयास विफल हो जाते हैं। जी हां दोस्तों, और बुरा समय आपके पास कुछ इस प्रकार आया है कि आपके आपसी रिश्ते भी आपका साथ देने को तैयार नहीं हैं। जिन पर आपको पूर्ण भरोसा था, जिन पर आप आंख बंद कर कर भरोसा करते थे, उन लोगों ने ही आपसे मुंह मोड़ लिया है। जी हां दोस्तों, और इन सब विपरीत परिस्थितियों को देखते देखते आपका मन इतना उदास हो गया है कि अब आप अंदर ही अंदर उदासीन रहने लगे हैं। किसी भी काम में आपका मन नहीं लगता है और आपके मन में एक क्रोध भरा रहता है, यानी कि आपके प्रयास विफल होने का क्रोध, आपको कामयाबी न मिलने का क्रोध, और आपके बनते हुए काम भी बिगड़ते चले जा रहे हैं, जिसकी वजह से भी आपके मन में क्रोध रहता है, गुस्सा रहता है। लेकिन दोस्तों, हम आपको बता दें कि आपके मन में कुछ अच्छाइयां भी हैं, आपके स्वभाव में कुछ अच्छाइयां भी हैं, जिनकी वजह से ही आप अब तक अपने आप को संभालते हुए चले आ रहे हैं। और इन सब अच्छाइयों में सबसे बड़ी अच्छाई आपकी यह है कि आप झूठ और गलत का कभी साथ नहीं देते हैं। आप हमेशा दूसरों की तकलीफ में दुखी हो जाते हैं। जी हां दोस्तों, आप यकीन मानिए कि यह कोई छोटी बात नहीं है। यह आपके स्वभाव की एक ऐसी आदत है जो आपको दूसरों से बिल्कुल अलग बना देती है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आप हर वक्त दूसरों के लिए पिघल जाते हैं। आप उन लोगों के लिए बेहद सख्त और कठोर हैं जो आपको धोखा देते हैं,
जिन्हें आप एक बार पहचान जाते हैं, फिर मुड़कर उनकी ओर नहीं देखते हैं। जी हाँ दोस्तों, और ऐसा होना भी चाहिए, ये बहुत जरूरी है, लेकिन ऐसे लोग बहुत कम हैं जिनके साथ आपका ऐसा रवैया है। जी हाँ दोस्तों, हम आपको बता दें कि आप ऐसे इंसान हैं जिनकी विचारधारा दूसरों से हटकर होती है, अलग होती है। आप अपने जीवन में बड़ी उपलब्धियां हासिल करना चाहते हैं और उनके लिए लगातार प्रयास करते रहते हैं। आपकी सबसे बड़ी खूबसूरती यह है कि आप अपने काम से काम रखते हैं, यानी आप दूसरों के जीवन में टांग नहीं अड़ाते हैं, दूसरों के लिए रुकावटें खड़ी नहीं करते हैं। आप केवल अपना काम सहूलियत के साथ करना चाहते हैं। लेकिन इन सब के बीच दुख की बात यह है कि आपके ऊपर एक भयानक नकारात्मकता का साया है, या यूं कहें कि प्रेत का साया है, जो आपको कुछ भी करने नहीं दे रहा है, आपके मार्ग की सबसे बड़ी रुकावट बना हुआ है। लेकिन दोस्तों, अब हम आपको यकीन दिलाते हैं कि आपको अब अपना मन मारने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपको वह सब कुछ हासिल होगा जो आप हासिल करना चाहते हैं, क्योंकि आप उसके हकदार हैं। आपके अंदर हर एक वह खूबी है जो आपको एक कामयाब इंसान बना सकती है और मनचाहे लक्ष्य हासिल करने में मदद कर सकती है। अब जो भी आपके जीवन में बाधाएं हैं, रुकावटें हैं, नकारात्मकता हैं, उन्हें दूर करने के लिए हम आपकी मदद करेंगे। आपको ऐसे शक्तिशाली कुछ उपाय बताएंगे जिन्हें आप कुछ दिन ही कर लेंगे तो आपकी सारी बाधाएं दूर हो जाएंगी। आपके ऊपर जितनी भी नकारात्मकता है वह हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाएगी, और इतना ही नहीं, वह कभी वापस भी मुड़कर आपकी ओर नहीं आएगी। जी हां दोस्तों, हम जानते हैं कि आपके बड़े सपने हैं, आप बड़ी ऊंचाइयों तक जाना चाहते हैं, और हम यह भी जानते हैं कि आप जिस स्थिति में आज रह रहे हैं वह आपकी मनचाही स्थिति नहीं है। लेकिन समय की मजबूरियां कहें या पारिवारिक जिम्मेदारियां कहें, आपने अपने मन को मार लिया है और आप ऐसा जीवन जीने में मजबूर हो गए हैं जो आपके मन का तो नहीं है, लेकिन आपके परिवार के लिए और आपके अपनों के लिए जीना आवश्यक है। लेकिन दोस्तों, हम जानते हैं कि आपने अपने जीवन में सफलता हासिल करने के लिए बहुत कठिन प्रयास भी किए हैं, बहुत कठोर मेहनत भी की है, लेकिन अब तक आपको वह सफलता हासिल नहीं हो पाई है जो आपके मन में है। जी हां दोस्तों, जब भी आप दूसरों की ओर देखते हैं जो बड़े बड़े कार्य कर रहे हैं, ऊंची ऊंची सफलताएं हासिल कर रहे हैं, तो आपके मन में भी ऐसे अरमान जागते हैं और आपको भी लगता है कि एक न एक दिन आप भी वहां होंगे। लेकिन समय अभी आपका साथ नहीं दे रहा, जिस वजह से आप जहां हैं बस वहीं ठहर से गए हैं। लेकिन दोस्तों, हम आपसे इस बात का वादा करते हैं कि आने वाला समय बहुत ही सुंदर है, और आप छोटे छोटे कुछ उपायों को अपनाते चलेंगे तो आपके जीवन में सफलता निश्चित तौर पर आपको हासिल होगी और आपको वह सब कुछ मिलेगा जो आप पाना चाहते हैं। तो दोस्तों, समझने का प्रयास करिए कि नकारात्मकता, जिन्हें हम भूत प्रेत या फिर टोटका कहते हैं, ये दो तरह से हमारे ऊपर हावी होते हैं। एक तो किसी के द्वारा यह प्रेरित होते हैं, यानी किसी के द्वारा यह करवाए जाते हैं, जो जानबूझकर हमारे जीवन को नर्क बनाने के लिए हमारे ऊपर करवाए जाते हैं। किसी तांत्रिक ओझा के द्वारा ऐसे उपाय करवा दिए जाते हैं, और ऐसा अक्सर वह लोग करते हैं जो हमसे जलते हैं, हमारी बुद्धि से, हमारे धन दौलत से, इज्जत से, शोहरत से जलते हैं। ऐसे लोग हमारे खिलाफ ऐसे उपाय आजमा लेते हैं कि धीरे धीरे हमारा पतन शुरू हो जाता है। लेकिन कई बार ऐसा हो जाता है कि हमारी खुद की गलतियों से भी हम नकारात्मकता को अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं। जी हां दोस्तों, तो अब हम आपको बता दें कि चाहे प्रेत बाधा या नकारात्मक ऊर्जा किसी के द्वारा प्रेरित करके हमारे ऊपर हावी कराई गई हो, या स्वयं ही किसी कारण से वह हमारे पास आई हो, दोनों ही स्थितियों में हमारे जीवन काल में एक जैसी परिस्थितियां बनती हैं। दोस्तों, समझने का प्रयास करिए कि जब भी हमारे ऊपर नकारात्मकता हावी होती है तो सबसे पहला प्रभाव उसका हमारी आमदनी पर पड़ता है। जी हां दोस्तों, क्योंकि जीवन में रुपए पैसे की बहुत अधिक कीमत है। जिस इंसान के पास धन दौलत होती है वह राजाओं की तरह जीवन जीता है, और यदि किसी इंसान को दुख तकलीफ देना है, कष्ट से जीवन भरना है, तो उसका रुपया पैसा उससे छीन लिया जाए तो उसका जीवन भी नर्क के समान हो जाता है। फिर उसकी अपनी भी उसे धोखा देने लगते हैं। तो जब भी नकारात्मकता हमारे जीवन पर हावी होती है तो उसका पहला प्रभाव ही यह होता है कि हमारे आमदनी के स्रोत धीरे धीरे कम होने लगते हैं, और एक समय पर हमारे आमदनी के स्रोत पूर्ण रूप से बंद हो जाते हैं।
फिर हम कर्जे के बोझ के तले दबते चले जाते हैं, और दूसरा प्रभाव इसका यह होता है कि हमारे रिश्ते नाते हम। अब दोस्तों, कुछ ऐसे संकेत के बारे में हम जानेंगे जिनसे हमें पता लगेगा अगर किसी व्यक्ति ने हमारे ऊपर कोई आत्मा छोड़ दी है, या फिर किसी आत्मा ने अगर हमें अपने वश में कर रखा है। तो हमें क्या संकेत देखने को मिलते हैं, हमें अपने जीवन में क्या बदलाव देखने को मिलते हैं। आगे वीडियो और भी रोचक और गंभीर होने वाली है। साथ ही आपको ऐसी जानकारी मिलेगी जो आज तक आपको नहीं मिली। अंत तक देखेंगे तो आपका बहुत सारा फायदा होगा और आपका जीवन हमेशा सुरक्षित रहेगा। गरुड़ पुराण हिंदू धर्म का एक ऐसा ग्रंथ माना जाता है कि जिसमें मनुष्य के जन्म से लेकर मृत्यु तक की सारी बातें लिखी गई हैं। गरुड़ पुराण के प्रेत कल्प में भगवान कृष्ण ने गरुड़ जी को मृत्यु से जुड़ी कई रहस्यमयी बातें बताई हैं। मृत्यु से पहले मिलने वाले संकेत, मृत्यु लोग जैसी चीजों के बारे में विस्तार से बताया गया है। अगर आपके घर में कुछ आश्चर्यजनक संकेत दिखाई देते हैं तो आपके घर में किसी बुरी शक्ति का डेरा है या किसी प्रेत आत्मा ने आपके घर में जगह बना ली है। ये संकेत खतरनाक होते हैं। कई लोग इसे मात्र एक संयोग समझकर अनदेखा कर देते हैं, लेकिन आगे चलकर उन्हें मुसीबतों का सामना करना पड़ सकता है। घर में कोई बुरी शक्ति या प्रेत प्रवेश करती है तो घर में मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ता है। घर में रखा पैसा अचानक से बीमारियों या किसी अन्य चीज पर खर्च होने लगता है। ये संकेत सपने, पशु पक्षियों के माध्यम से मिल सकते हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार एक बार पक्षीराज गरुड़ ने श्रीहरि से पूछा, हे प्रभु, किस मनुष्य के घर में देवताओं का वास नहीं होता है? किसके घर में भूत प्रेत वास करते हैं? ऐसे क्या संकेत मिलते हैं कि घर में बुरी शक्ति का वास है? भगवान ने गरुड़ को जवाब देते हुए बताया, जिस घर में भूत प्रेत का वास होता है वहां माता लक्ष्मी नहीं आती हैं। ऐसे घर में दरिद्रता का वास होता है। जिसके घर में प्रेतों का वास होता है उसे अलग अलग संकेत मिलते हैं। ये संकेत उसे घर में मौजूद वस्तुओं के माध्यम से या सपनों के माध्यम से मिलते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, इस संसार में हर प्राणी को जीवित रहने के लिए आहार की जरूरत होती है। ठीक उसी प्रकार प्रेत को भी भोजन की आवश्यकता होती है। प्रेत उन्हीं लोगों के घर में भोजन करने जाते हैं जिनके घर में अशुभ कार्य किए जाते हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार प्रेतों का भोजन संसार के समस्त प्राणियों के लिए निंदनीय है, यानी प्रेत ऐसी वस्तुओं को खाते हैं जिसकी सभी लोग निंदा करते हैं। मनुष्य के शरीर से निकले हुए मलमूत्र और अन्य तरह की गंदी चीजों को आहार के रूप में ग्रहण करते हैं। इसके अलावा घर में बासी खाना रखने से प्रेत आकर्षित होने लगते हैं। इसीलिए घर में ज्यादा समय तक बासी खाना नहीं रखना चाहिए। इसके अलावा घर में थूकना भी अशुभ माना जाता है, क्योंकि यही प्रेतों का भोजन होता है। घर में थूकने से प्रेत प्रवेश करते हैं। घर से प्रेतों से दूर रखने के लिए घर का साफ रखना बेहद जरूरी होता है। जो घर अपवित्र होता है, जिस घर में चीजें इधर उधर बिखरी होती हैं, ऐसे घर में प्रेत आकर भोजन करते हैं, जिससे घर का वातावरण पूरी तरह से खराब हो जाता है। ऐसे घर में माता लक्ष्मी कभी भी प्रवेश नहीं करती हैं। भगवान श्री कृष्ण के अनुसार भूख और प्यास से व्याकुल होकर प्रेत योनि को प्राप्त मृत्यु परिजन उसके अपनों के घर में ही प्रवेश करते हैं। वह वायु रूप में होते हैं, इसीलिए मनुष्य को दिखाई नहीं देते हैं। वायु रूप में ही वे अपने परिजन के शरीर में प्रवेश करके उन्हें तरह तरह के सपने देते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मरा हुआ व्यक्ति प्रेत बनकर अपनी पत्नी, पुत्र और अपने परिजनों के शरीर में प्रवेश करते हैं। अगर सपने में घोड़ा, हाथी या बैल जैसे जानवर दिखाई दें या क्रोध में आपकी ओर आक्रमण करें तो समझ जाना चाहिए कि आपके घर में प्रेत का वास है। अगर कोई व्यक्ति सोकर उठने के बाद खुद को बिस्तर पर विपरीत परिस्थिति में देखता है तो उसे समझ जाना चाहिए कि उसके घर में प्रेत का वास है। अगर कोई व्यक्ति खुद को जंजीरों में बंधा हुआ देखता है या अपने परिजन को प्यास से तड़पते हुए देखता है तो समझ जाना चाहिए कि उसका मरा हुआ परिजन प्रेत योनि को प्राप्त हुआ है और वह उसी के घर में वास कर रहा है। अगर घर में बार बार क्लेश होता है या धन का अचानक से हानि होता है या घर के सदस्य अचानक बीमार पड़ जाते हैं तो ये बुरा संकेत माना जाता है। अथर्ववेद में दुष्ट आत्माओं को भगाने से संबंधित अनेक उपायों का वर्णन मिलता है। ऐसी बाधा को दूर करने के प्रमुख उपाय ध्यान से सुनिएगा।
सनातन धर्म में AUM का सबसे ज्यादा महत्व है। घर के मुख्य द्वार पर AUM का प्रतीक चिन्ह लगाने से घर में नकारात्मक ऊर्जा कभी प्रवेश नहीं करती है। इसके साथ ही घर के सभी सदस्यों को अभिमंत्रित ताबीज धारण करना चाहिए। दूसरा उपाय यह है, किस भूत, प्रेत, पिशाच जैसी बुरी आत्माओं से रक्षा करने के लिए घी या सरसों के तेल का दीपक प्रज्वलित करें। इस दीप से काजल बना लें। ये उपाय दिवाली की रात करना चाहिए। इस काजल को लगाने से बुरी शक्तियां दूर रहती हैं। तीसरा उपाय यह है कि रात्रि भोजन के पश्चात चांदी के कटोरे में कर्पूर व लौंग जला दें। यह उपाय देवस्थान या किसी पवित्र स्थान पर, इससे आकस्मिक आने वाले संकटों से बचेंगे व बुरी शक्तियां दूर रहेंगी। यह उपाय सोने से पूर्व करें। चौथा उपाय यह है कि धतूरे का पौधा पुष्य नक्षत्र में जमीन में इस तरह से दबाएं कि जड्डीडीएच वाला हिस्सा ऊपर रहे। इससे प्रेत बाधा नहीं आती एवं परिवार में सुख शांति बनी रहती है। घर में कभी नकारात्मक शक्तियां नहीं आती हैं। पांचवा उपाय यह है कि अशोक के पेडरज के 7 पत्ते मंदिर में रखकर उनकी पूजा करें। इन पत्तों के सूखने पर नए पत्ते रखें। जो पत्ते सूख गए हैं उन्हें पीपल के पेडडैच के नीचे पुनः रख दें। ऐसा करने पर भूत पिशाच निकट नहीं आएंगे। दोस्तों, आपको बता दें कि यह कौन सा व्यक्ति है जिनकी वजह से आपके जीवन काल में आपको समस्याओं का सामना करना पड़ता है। आखिर वह कौन व्यक्ति है जो कि आपके घर को उजाड़ने पर तुला है? दोस्तों, हम इन सभी के बारे में विस्तार से बात करेंगे। साथ ही बात करें कि आपके आने वाले समय में क्या क्या बदलाव होंगे, इन्हें आप कैसे अपने जीवन काल से निकाल सकते हैं। पिछले समय में इस व्यक्ति के कारण आपको कौन सी दुखों का सामना करना पड़ रहा है, कौन सी समस्याओं का आपको सामना करना पड़ रहा है, इन सभी के बारे में बात करेंगे। साथ ही बात करेंगे आने वाला समय, शांति बात करेंगे। आने वाला समय आप सभी के लिए किस प्रकार साबित होने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो अति महत्वपूर्ण साबित होंगी। उससे पहले दोस्तों, जो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय माता दी लिखेगा, गुरुजी का सीधा आशीर्वाद प्राप्त करेगा, तो मित्रों जरूर लिखिएगा। और यदि आप पर भी नए हैं तो दोस्तों को भी सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बेल आइकन को पेश करके ONL पर सेट कर दें। तो दोस्तों, बात करते हैं पहले आपकी पिछले जुमे की घटनाएं के बारे में। दोस्तों, आप लोग ने अपने जीवन काल में पिछले अंतराल में हर मौसम को देखा है। आपने हर मौसम को झेला भी है। यहाँ पर हम आपको मौसम यानी शमी की बात कर रहे हैं। दोस्तों, मौसम का मतलब समझ है। दोस्तों, आपको बता दें कि आपने हर तरह के मौसम को देखा है। हर समय में हर प्रकार की परिस्थिति और सिचुएशन को झेला भी है। अपने जीवन में अच्छा भी देखा है तो आपने अपने जीवन में बुरा भी जरूर देखा है। दोस्तों, आपने अपने जीवन में खुशियां जहां देखी है, वहीं अपने जीवन में गम भी आपने देखा है। दोस्तों, पिछले मंत्राल में आपने उम्मीद भी रखी है। आपने अपने उम्मीद लगाए बैठे हैं कि आने वाला हमारा कल बहुत अच्छा होने वाले हैं। आपने सोचा है कि आने वाले शो में हमारी किस्मत जरूर बदलेगी और आप अपने मन में यह सोचते रहते हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि आपने पिछले अंतराल में यह भी सोचे हैं कि आने वाले पोस्ट में हमें बेहतरीन परिणाम जरूर देखने को मिलेंगे। साथ ही आपको बता दें कि दुख में, दर्द में, चाहे आप कितनी भी तकलीफ में क्यों ना हो, आपके चेहरे पर मुस्कुराहट हमेशा बनी रहती है। दोस्तों, आप अपने दुखों को किसी के साथ व्यक्त नहीं करते हैं या फिर कर भी नहीं पाते हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि आपके मन में बहुत कुछ करने की इच्छाएं होती हैं, कुछ करने की, कुछ बनने की अनेक इच्छाएं, नेक तमन्नाएं रहती है। आपके मन में कुछ ऐसी भी तमन्नाएं होती हैं कि आप अपने जीवन में जो आपकी मनपसंद चीज हैं, आप उन्हें प्राप्त कर सकें। आप उन्हें मनपसंद की चीजों को, मनपसंद के कार्यों को करें और जिस लेवल पर जाना चाहते हैं उसे प्राप्त करें। लेकिन आप श्रमिक की मार और घर की महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों को देखते हुए पीछे रह जाते हैं, या फिर कहीं पर आपको श्रमिक की ऐसी मार पड़ रहती है कि आप अपने अरमानों को अपने अंदर ही दबा लेते हैं। शादी। दोस्तों, आपको बता दें कि आप जानते हैं आप जिस स्थिति पर हैं, जिस भी लेवल पर है, जो भी कार्य को आपने अचीव किया है, वह आपकी मंजिल नहीं है। आप अपने जीवन में अभी भी संतुष्ट नहीं हैं। आपके बड़े सपने हैं। आप बड़ी ऊंचाइयों पर जाना चाहते हैं। ऐसी आप कोशिश भी हमेशा कर रहे हैं। आप बड़े लोगों को देखकर, अपने सपनों को देखकर अपने मन में हमेशा इच्छा बनाते रहते हैं कि हमें अपनी मंजिल एक ना एक दिन जरूर मिलेगी और आप जहां हैं वहां पर आप खुश नहीं हैं।
लेकिन दोस्तों, ये बात भी बिल्कुल सत्य है कि आप लोगों ने कोशिश करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। आपसे जितना हो सका आप जितना प्रयास कर सकते थे, आपने पूरा प्रयास किया, पूरे हृदय से, दिल की गहराइयों से। आपने शुभलता पाने के लिए KDDI की मेहनत पूरा जी जान से मेहनत की है। लेकिन दोस्तों, अभी भी आपके कुछ महत्वपूर्ण सपने हैं जो आज भी पूरे नहीं हुए, आज भी अधूरे हैं, और उनको प्राप्त करने की जो ललक है, जो तमन्ना है, वह आपके अंदर अभी भी है। इसके साथ ही दोस्तों, मैं आपको बता दें कि आप जिनके लिए महत्वपूर्ण कार्य को छोड़ डकर उनके शांता करती हैं, दिलोजान से उनकी हेल्प करते हैं, आखिर वो ही आपको धोखा दे देते हैं, और जब आपको उनकी जरूरत पड़ती है तो दोस्त पीठ पीछे करके आगे चल देते हैं। इसी के साथ हम आपको बता दें कि आपके जीवन में कुछ ऐसी भी घटनाएं घटित हुई हैं जो आपको सोचने पर मजबूर कर देती हैं, और बहुत ही ज्यादा दर्दनाक घटना भी घटी है। यहां तक कि कभी कभी आप अपने पुरुष समय को याद करके बहुत ज्यादा दुखी हो जाते हैं। कभी आप अकेले में बैठते हैं तो ये सोचते हैं कि आपके जीवन में जो आप बनना चाहते थे, जहां पर आप पहुंचना चाहते थे, वहां पर अभी भी पहुंच नहीं पाए हैं। इसके लिए आप पूरी कोशिश भी कर रहे हैं, आप अपनी मंजिल को प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। क्या वह कौन सी वजह है, कौन सा कारण है जिससे आपको सफलता अभी तक नहीं मिल पा रही है? तो दोस्तों, आपको बता दें कि ऐसे बहुत से कारण हैं, लेकिन कुछ मुख्य कारण हैं जिनकी वजह से आप अपने लक्ष्य तक, अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। पहला कारण है धोखा। दोस्तों, आप अपने जीवन में जिनके ऊपर विश्वास करते हैं, उनके साथ आकर उन्हें आगे बढ़ाते हैं, जिनको आप अपनी सारी जानकारियां भी देते हैं, वही लोग आपको धोखा भी दे देते हैं और आपको नुकसान हो जाता है। इसी के साथ हम आपको बता दें कि दोस्तों, आप कोई भी कार्य करते हैं तो उसमें जल्दबाजी और उतावले से कार्य करते हैं। उसके कारण भी आप अपनी मंजिल को प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं और आपके जीवन में खराब स्थिति का निर्माण हो रहा है। लेकिन दोस्तों, आपको बता दें कि जो बीत गया सो बीत गया, अब उस पर आपको विचार करने की जरूरत नहीं है, उसे तो आप ठीक नहीं कर सकते। लेकिन एक बात तो सच है कि बीते वर्षों में आपको बहुत कुछ सीखा गया है और अपने जरूर कुछ अच्छा अनुभव भी किया होगा। आपने देखा है कि बुरे वक्त में किसने आपका साथ दिया है, अपनों के बीच में कौन अपना है और कौन पराया है, कौन सा तारीफ करता है और कौन बीच में रहकर अच्छी अच्छी बातें करते हैं और पीठ पीछे कौन बुराइयां करते हैं। अब आपको सभी प्रकार की सीख को लेने के बावजूद जीवन में आगे बढ़ने की जरूरत है, और आप आगे जानते हैं आपको कैसे परिणाम देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों, आप सभी को बता दें कि आपने अपने जीवन में अच्छे बुरे वक्त में बहुत कुछ अनुभव कर लिया, बहुत कुछ सीख लिया और बहुत सारी परेशानियों को झेल लिया। लेकिन दोस्तों, आपको बता दें कि यह समय अवधि में आपकी परेशानियों का अंत होगा। आपको ऐसा महसूस होगा कि आपने पिछले में जो भी गवाया है वो यश में आपको मिल रहा है। दोस्तों, आपका बुरा वक्त अब धीरे धीरे समाप्त हो रहा है और आपके जीवन की सारी परेशानियां धीरे धीरे दूर होते हुए